बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो वीवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है रेसिपी की शेयरिंग करने जा रही हूँ। वो है फराह खान के स्टाइल में फ्रेश बीन की फलियाँ, जिसको रवां की फलियाँ भी कहते हैं, वो और कीमा बनाने लगी हूँ। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी, तो व्यूवर्स, आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फराह खान के स्टाइल में फलियाँ कीमा किस तरह बनता है, मैं बीफ के कीमे के साथ बना रही हूँ, जो यकीनन आपको पसंद आएगा, क्योंकि बीफ का कीमा बहुत मज़े का इसमें फलियों में लगता है। इसको फ्रेश बीन की फलियाँ भी कहते हैं और रवां की फलियाँ भी कहते हैं। 1 से 1.5 कप, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है ऑयल, वो डालूँगी। इसके अलावा व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो प्यार मुझे मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, और उसके अंदर सिर्फ ओनली ज़ीरा डालूँगी। इसको चटका लेंगे ज़रा। वैसे ये भुना हुआ ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून और 7-8 इसमें डाली हैं साबुत काली मिर्चें। और इसके अलावा ये देखें, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो घर में ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना रही हूँ। और आपको पता है कि सब्जियों में मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें चॉप की हुई डालती हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे प्याज को कि इसमें से क्रिस्टल से आपको दिखाई दें और इसका कच्चापन ख़त्म कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी, तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज जो है ये क्रिस्टल क्रिस्टल सा हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है। साथ साथ प्याज फ्राई करते हैं, साथ आलू मैंने काटे हैं, हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये देखें, आलू जो हैं क्यूब्स में काट लिए हैं। आप चाहें तो थोड़े मोटे भी रख सकते हैं, लेकिन सब्जियों में ये फ्रेश बीन की फलियाँ जो हैं इसके अंदर, जिसको रवां की फलियाँ भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं, इनको काट लिया मैंने नमक डाल के। इनको फ्राई करते हैं। 1 टीस्पून भरकर डाला है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बाद में मज़ीद डालूँगी, जो कि ज़रूरत महसूस होगी। ये मुझे पता है कि इसमें ज़रूरत होगी। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मज़ीद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है, पूरी वीडियो को वॉच करना। जी, तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मेरे पास हाफ़ के जी बीफ का कीमा है। पीस की आवाज़ में धोकर मैंने अब इसमें डाल रही हूँ, और क्योंकि धोकर मैं रख देती होती हूँ मंगवा के कि कभी भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसको खुलने में ज़रा टाइम लगता है। निकाला भी मैंने ज़रा लेट ही है बाहर, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। साथ साथ इसकी बुनाई होगी, साथ साथ इसमें स्पाइसेस जाएंगे।
जी तो व्यूअर्स, आप फलियों को बीफ में बनाएं, मटन में या चिकन में, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। लेकिन चिकन का अपना टेस्ट है, बीफ का अपना टेस्ट है और मटन का अपना है। सब्जियों में अगर आप इसको डालें, बीफ को, जो कि आपकी मनपसंद सब्जियां हों, तो आपको उसमें ये बहुत मज़े का और टेस्टी टेस्ट देगा। इसके अलावा अब इसके अंदर जाएंगे, मेरे पास है मज़ीद स्पाइसेस। ये है मेरे पास 3 से 4 बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर थे, उनका पेस्ट बनाया है। लहसुन अदरक का है पेस्ट, और 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनका बनाया है। क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने जो इसके अंदर है सब्ज़ मसाले ज़्यादा डाले हैं। आप चाहें कि ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई रखना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से फिर अपना क्वांटिटी इसकी कम कर सकते हैं। लेकिन टमाटर तो मैंने आपको बताया है कि 3 बड़े अदद डाले हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के थे। अगर छोटे लगाएं तो 4 हैं बनते। और इसी तरह प्याज है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिनको मैंने उनका कुछ आधे का पेस्ट बनाया, आधा मैंने चॉप करके डाला है। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, इसके अंदर मुझे ना मज़ीद जो चीज़ें डालनी है आपके साथ शेयर करनी है। वो कीमा जो है, मैंने तो अपनी तरफ से मोटा मंगवाया था, तो लेकिन ये बारीक कीमा है। चलें, अब जो भी इसमें मोटा मिल जाए या बारीक मिल जाए, इस्तेमाल तो करना है। स्पाइसेस मैं कम डालूँगी क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि मेरे पास 1500 ग्राम फलियां हैं। और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च का, उसके बाद है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला नहीं डालूंगी, गरम मसाला टेस्ट करने के बाद डालूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी। ये है मेरे पास कश्मीरी मिर्चें, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1 टीस्पून भरकर ये भी डालूंगी ताकि एक अच्छा सा कलर आए। अब इसकी मिक्सिंग करती हूँ। नमक का मैंने 1 चम्मच पहले डाला था, आपके साथ शेयर किया, तो एक फिर मैंने जब टेस्ट किया मुझे कम लगा तो 1 और टीस्पून डाल दिया। तो मज़ीद जो है वो मैं टेस्ट करने के बाद, क्योंकि कीमा तकरीबन खुल चुका है सारा इसके अंदर, तो नमक फिर मज़ीद डालूँगी और कीमा मज़ीद हो जाएगा। और अब इसको ज़रा स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से मज़ीद फ्राई करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे पास फलियाँ हैं, रवां की फलियाँ जो होती हैं, और ये मैंने काट ली हुई हैं। ये बेसिकली ना फलियाँ घर में मेरी फरमाइश पे बनती हैं, क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद है। दाल माश की हों या फ्रेश बीन की फलियाँ हों, माश की जो होती हैं वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। टाइम तो लगता है इनको बनाने में, काटने में, फिर बनाने में। अब इसकी मिक्सिंग करती हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन ये टेस्टेबल बहुत होती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, कुछ तो फलियों ने और कीमे ने पानी छोड़ा हुआ है, कुछ थोड़ा सा, 1 छोटा कप पानी का मैंने भी डाला है, ताकि कीमा और फलियां उसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। और मैंने इसमें नमक टेस्ट किया है, नमक मुझे हल्का लगा है, मज़ीद 1 टीस्पून और भरकर डालती हूँ। और गरम मसाला भी नहीं मैंने डाला, वो मैं मिर्चें मुझे पता चलेंगी कि इसमें स्पाइसेस जो हैं वो कितने हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं डालूँगी, वरना फ्लेवर के लिए डालूँगी गरम मसाला, कि इसका एक अच्छा सा फिर फ्लेवर है। अब इसका पानी ड्राई जैसे ही होता है तो मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी, और साथ साथ फिर आप जो इंग्रेडिएंट्स और मज़ीद इसमें डालने हुए तो वो डालूँगी। तो मिलती हूँ इसका पानी ड्राई करने के बाद, क्योंकि ये फराह खान का स्टाइल है। फ्रेश बीन की फलियाँ और बीफ का कीमा बना रही हूँ, जो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी।
जी तो व्यूअर्स ये देखें, अब इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे वो मेरे पास अदरक चॉप की भी है, ऊपर से डालूंगी। धनिया है मेरे पास सब्ज़, इसमें आप चाहें तो गरम मसाला डाल लें, अगर मैंने डाला तो बहुत तेज़ हो जाएगा स्पाइसेस, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो मैं इसको दम लगाते हैं, तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूवर्स, फ़राह ख़ान के स्टाइल में फ्रेश बीन की फलियाँ और बीफ का कीमा तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अपने चाहने वालों में लाजमी आपने शेयर करना है। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।